नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में स्वागत अभिनंदन। देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय इकोनॉमिक से संबंधित ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो आज हमारा जो पार्ट है ये 19वां पार्ट है। इससे पहले हमने इतिहास से और भूगोल से संबंधित कुछ वीडियो को कवर कर लिया है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम का हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ संबंधित है। तो यह हथकरघा से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक दर क्या है? जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक स्तर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी वह जीडीपी पर किस वृद्धि पर दर पर निर्भर करता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4% हो रही। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्णन ने इसे क्या नाम दिया था? तो इसको विकास की हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया गया था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? तो यह वैधानिक तरलता के अनुपात पर निर्भर करती है। सभी व्यक्तियों को समय पर उनके लिए आवश्यक मूलभूत भोजन उपलब्ध होना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करते हुए वह परिभाषा किस संस्था ने दी थी? तो यह परिभाषा FAO के द्वारा यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति, जो कि 1956 में लागू की गई थी। किसी देश का जीवन स्तर मुख्यतः किससे जाना जाता है? तो यह प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से जाना जाता है। क्रोएशियल किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड का संक्षिप्त रूप है। मॉडर्न फ्रूट्स नाम के केंद्र सरकार के उपक्रम को किसने खरीदा था? हिंदुस्तान लीवर्स ने इसको खरीदा था। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए? तो इसको ऋण जाल कहा जाता है। भारत के केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो इसे 7वीं अनुसूची में इसको लिखा गया है। ठीक है, भारत की सिंचित निधि से होने वाले व्यय और भारतीय व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है? तो विनियोग विधेयक के द्वारा ये मंजूरी प्राप्त की जाती है। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो यह भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनिर्मित वस्तुओं को में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है? तो रत्न एवं आभूषण से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी संयंत्रों ने विनिर्मित वस्तु एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है? तो वह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। उत्पादक व उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया है? तो उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इसका आरंभ किया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यह घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारतीय वैज्ञानिक माप विकास विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह रांची झारखंड में इसको स्थापित किया गया है। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इनको समाहित कर दिया गया था। भारत में विदेशी मुद्रा कोष पर नियंत्रण किसका है? तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण है। बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो यह मौद्रिक नीति से संबंधित है। मालेगाम समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्राथमिक पूंजी व्यापार से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया था? तो यह केरल के द्वारा स्वीकार किया गया था। आय असमानताओं में वृद्धि या कमी को किस माध्यम द्वारा आकलित किया जा सकता है? गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र द्वारा इसका क्या नाम आकलित किया जा सकता है। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो यह 1990 में प्रारंभ हुई थी।
किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार कीमत पर मूल्य क्या कहलाता है? तो इसको सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट है बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्थायित्व को किन सुनिश्चित समिष्ट संकेतकों के व्यवहार द्वारा जाना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, भुगतान शेष, मुद्रा स्फीति। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थानों को की शिखर संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो यह एडम स्मिथ के द्वारा इसको विकसित किया गया था। समृद्धि की अवस्था अवधारणा किससे संबंध रखती है? तो यह रोस्टो से संबंध रखती है। जब चालू कीमतों पर वस्तु और सेवाओं के लिए कुल मांग उनकी आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है तो कौन सी मुद्रा स्फीति प्रकट होती है? तो मांग प्रेरित स्फीति। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूटीआई बैंक लिमिटेड, जो कि 1994 में बना था। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने के से लेकर उनके समापन तक के अधिकार किस विनियम अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा ये अधिकार प्राप्त किए गए हैं। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नोएडा में स्थित है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष ग्रेट यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत संबंधित है? तो यह VK राव से संबंधित है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये बल दिया गया था। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवी पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया था? तो उन्हें सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इन्हें समाहित कर दिया गया था। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। निर्धनता के दुष्ट चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्र के नाम से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेगनर नर्क्स के नाम से जुड़ी है। राष्ट्रीय आय के प्रदर्शन का सबसे विश्वसनीय आधार क्या है? आंसर हो जाएगा इसका साधन लागत पर NNP। अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने 40 वर्ष से कम आयु के विश्व के 40 सर्वाधिक धनवान व्यक्तियों की सूची में भारत के एकमात्र किस व्यक्ति को 8वां स्थान प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला को उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया है। अर्थशास्त्र का वर्ष 2002 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह डेनियल काहनेमैन व बर्नार्ड एल स्मिथ को भी इसमें संयुक्त किया गया है। निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों ही दृष्टि से देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिजिंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। ठीक है, विदेशी विनिमय जोखिम से बचाव करना। भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमीजे। भारत में औद्योगिकी ऋणन्नता की समस्या के समाधान पर उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? तो यह औद्योगिक एवं वित्तीय निर्माण बोर्ड यानी BIFR को यह कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों के प्रतिभूति पूर्ण खरीद समझौते के तहत पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो कर कहा जाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लगाया जाता है। रिजर्व इंडिया बॉन्ड योजना तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना किस बैंक ने प्रारंभ की थी? तो इसे सबसे प्रथम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। निजी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले बैंकों के प्रमोटरों का अंशदान किसी भी समय बैंक की
चूकता पूंजी का न्यूनतम कितने प्रतिशत रखा गया है? तो इसमें 40% रखा गया है। महल नोबिस अथवा नेहरू महल नोबिस कूटनीति पर भारत की किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। अदृश्य बेरोजगार व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता प्राय कैसी होती है? तो इसको शून्य तथा ऋणात्मक कहा जाता है। जब सीमांत आगाम शून्य होता है तो मांगे की लोच कितनी होगी? तो यह इकाई के बराबर होती है। 10 कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह कार्ल मार्क्स है। बड़ा धक्का अथवा प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह रोजेनस्टीन रेडान थीसिस के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। संतुलित वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन किसने दिया था? तो यह रोजेनस्टीन रेडान रेगन नर्क्से तथा आर्थर लुईस ने सिद्धांत को दिया था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस नीति पर आधारित रखा गया था? महालेनोबिस रणनीति पर ये रखा गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई है? तो ऊर्जा क्षेत्र को सार्वजनिक, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी, वह ऊर्जा का जो क्षेत्र था उसे सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्र में वरीयता पर रखा गया था। पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका बचत सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। नेक्स्ट है अराबिका एवं रोबस्टा किसकी 2 प्रमुख स्पीसीज है? तो यह कॉफ़ी की 2 प्रमुख स्पीसीज है। विभिन्न राज्य के मध्य खाद्य उत्पादनों के वितरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पादों के निर्यात व्यापार से कौन संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफेड। रक्षा उद्योग क्षेत्र में किसी क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक की भागीदारी को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100% की। क्राइसिल का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड। भारत में रोलिंग आयोजना की अवधारणा को किस वर्ष लागू किया गया था? यह अपनाया गया था, तो इसे 1978 में अपनाया गया था। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार प्राप्त की जाती है? राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में लगाया था। भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा इसको लगाया जाता है, इसके द्वारा ये किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसको आर्थिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चतुर्थ योजना में 2 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिरता के साथ समृद्धि, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्टाम्प शुल्क दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर उत्पादन शुल्क केंद्र आरोपित करता है, परंतु उसके संग्रहण का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार राज्य को है। किन करों को केंद्र आरोपित करता है और इससे प्राप्त राजस्व का विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर एवं केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जिसको प्रक्षण बेरोजगारी भी कहते हैं। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो W.A. लेविस इस पुस्तक के लेखक है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था। पूर्व सोवियत संघ में यह अपनाया गया था। नास्डेक क्या है? अमेरिका का यह एक शेयर बाजार है। भारत में कौन सी नोट निर्गम प्रणाली प्रचलित है? आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली। पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा R.K. कृष्णगुनम शेट्टी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के पास कम से कम कितनी राशि स्वयं की होना आवश्यक है? तो कम से कम अपनी स्वयं की 25 लाख रुपए होना उनके पास आवश्यक है। विघटित UTI के भागों में UTI और UTI सेकंड में कौन सा भाग सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा UTI सेकंड। बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करके भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया है? तो सन लाइफ के साथ मिलकर। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश पहला बैंक कौन सा है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी वस्तु और उसके उत्पादों की बिक्री सीमित करने के लिए
इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सरकार ने किया है, जिससे संबंधित अधिनियम के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू व इसके उत्पादन पर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, वीआरएस क्या है? तो यह अधिक या अवांछनीय कर्मचारियों की छंटनी के उद्देश्य से आकर्षक प्रतिपूर्ति पैकेज के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को ही वीआरएस कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्कॉर्पियो नाम का बहुउपयोगी वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया था? तो यह महिंद्रा के द्वारा बनाया गया था। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? ईश्वर का अपना देश। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था का एक वार्षिक प्रकाशन है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है। उत्तरांचल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह हरिद्वार में स्थित है। देश में आवश्यक वस्तुओं चावल एवं गेहूं का संकटरोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो यह एफसीआई भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाया जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण विद्युतीकरण से। विंग्स ऑफ फ्रीडम योजना किसने लागू की थी? इंडियन एयरलाइंस ने इसको लागू किया था। विश्व में दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का स्थान है, और भारत में भी हरियाणा राज्य इसमें प्रथम स्थान रखता है। देश में किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई की। C2 लागत का प्रयोग किस प्रकार के मूल्य निर्धारण में किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण में इसका निर्माण किया जाता है। गेहूँ, चना, सरसों, मक्का में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसमें मक्का एक खरीफ की फसल है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? तो इसमें 18% कराना होता है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में होती है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले 1872 में हुई थी, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम जनगणना की गई थी। माही नदी घाटी योजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो यहाँ से गुजरात राज्य को लाभ मिलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि को। कोयले परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस से। किस योजना के दौरान तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु पावर प्लांट की स्थापना की गई थी? तो यह चौथी योजना के अंतर्गत की गई थी। सतलुज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? तो यह हरिके बांध से यह राजस्थान नहर जो निकाली गई थी, ठीक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई? तो इसकी जो घोषणा की गई थी वह 1988 में की गई थी। दामोदर घाटी निगम द्वारा किन 4 बड़े बांधों का निर्माण कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलिया बांध, कोनार बांध, मेथान व पंचेट बांध का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह टी.आर. माथ्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1911 से 21 के बीच में। भारत में अनवरत योजना किस अवधि में अपनाई गई थी? तो यह 1978 से 1983 में अपनाई गई थी। बैंकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गुन्नार मिडल ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह जे.बी. कृपलानी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। भारत के किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। बॉक्सिंग के लिए न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का क्या नाम है? तो इसका नाम है योकी स्टेडियम। रुवीना स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान करता है? तो यह ब्रिज में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध नौकायान से है। सभी समयों के लिए कुंग फू सम्राट किसे माना जाता है? तो ब्रूस ली को सम्राट माना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय रोम, पेरिस में है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी?
तो यह जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हथकरघे के विकास से इसका संबंध है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रॉबर्ट जोइल किस देश के नागरिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक है। केंद्र सरकार द्वारा चुनिंदा सेवाओं पर आरोपित कर की दर वर्तमान में क्या है? तो इसका आंसर है वर्तमान में यह 8% है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को। नेक्स्ट दोस्तों, कन्या विद्या धन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में इसका शुभारंभ किया गया था। फॉर्च्यून 500 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तेल निगम IOC इसमें शामिल की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, यह रोम में स्थित है। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अमेरिका में है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यह जर्मनी के सहयोग से की गई है। ठीक है। मॉस्टिस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोप का एकीकरण करना। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह देवास में स्थित है। चाय के उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसमें भारत का प्रथम स्थान है। वर्तमान में कितने उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस की प्राधि में रखा गया है? तो इसका आंसर है 6 उद्योगों को। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। विश्व का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किए गए ऑयल फॉर फूड समझौते से प्रत्यक्ष संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक से। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। प्लानिंग एंड द प्योर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक PS मिन्हा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शासन SARS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। विभेदी ब्याज दर DIR योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को किस वार्षिक दर पर ऋण प्रदान किया जाता है? तो उन्हें 4% पर उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो इंपीरियल बैंक नाम था दोस्तों पहले इसका, लेकिन 1955 में इसका नाम SBI रख दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गैर निष्पादन परिसंपत्तियों के मामले में वित्तीय संस्थाओं में अग्रणी स्थान किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अग्रणी स्थान है भारतीय औद्योगिक विकास का है। स्वर्ण जयंती ग्राम सौरोज योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका शुभारंभ जो किया गया था 1 अप्रैल 1999 में किया गया था। मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज रखा गया है। भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादन के विज्ञापन एवं प्रसारण पर प्रतिबंध किस तारीख से आरोपित किया था? तो यह 1 मई 2004 से इसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? तो 1 मई 2004 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका UTI। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो JV से थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संशोधि किसने की थी? तो AM खुसरो समिति के द्वारा ये की गई थी। डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सीमा शुल्क की अधिकतम दर कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अधिकतम 20% हो सकती है। ट्रैक्टर पर उत्पादन शुल्क की दर क्या है? तो इन पे कोई भी दर नहीं है, ठीक है, शून्य है। भारत के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में किसका अंश सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरासे हुए हीरो का। पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से। म्यूडीज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी। हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है?
तो यह मुआवजा देकर कर्मचारियों की छंटनी से यह संबंध रखता है। सप्तऋषि समिति का संबंध किससे है? तो स्वदेशी चाय उद्योग को सशक्त बनाने के सुझाव से देना से ये सप्तऋषि समिति का संबंध है। संघाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्रीय सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा इसमें 6 देश सदस्य थे। डो जोन्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्षेत्र है? तो यह न्यूयॉर्क का सूचकांक क्षेत्र है। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो आंसर हो जाएगा 157 होती है। भारत में अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो यह 1978 से 1983 में यह योजना बनाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। देश में सीमा शुल्क की अधिकतम दर क्या हो सकती है? तो अधिकतम दर इसमें 20% हो सकती है। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजनीकरण। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र का। सप्तऋषि का गठन किया गया था। स्वदेशी चाय उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देने के हेतु सप्तऋषि जो एक गठन है इसको बनाया गया था। मुद्रा नीति नियमित होती है, रिजर्व बैंक के द्वारा यह नियमित होती है। भारत के विदेशी विनिमय कोष का प्रतिरक्षक कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हो तथा भविष्य में भी उनका और विकास होने की संभावना हो, क्या कहलाती है? इन्हें ब्लू चिप्स कहा जाता है। उत्पादन शुल्क सीमा एवं सेवा कर श्रेणी में आते हैं, तो यह आप अप्रत्यक्ष श्रेणी में आते हैं। देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में है। यह शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा 93.2% है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था, किंतु इसकी स्थापना कब की गई? तो दोस्तों पारित किया गया था 1934 में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। भारतीय रुपये के विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है। योजना आयोग एक परामर्शदारी एवं विशेष संस्था है। क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा के एनहांस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैकल्टी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 0.5% दर पर यह ब्याज दिया जाता है। पूर्ण निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो इसकी जो अवधारणा है राजकृष्णन ने दी थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो यह विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को यह ऋण प्रदान करता है। सरकारी एजेंसी या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष क्या कहलाता है? इसे अर्थसाहित्य कहा जाता है। किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना जाता है और उसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर को। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? तो इसमें अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जानकी रमन समिति का इसमें गठन किया गया था। 1 रुपये के नोट व सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गम रिजर्व बैंक करता है। इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो इन नोटों पर गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर किए जाते हैं। सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 में को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इनका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो इन सभी का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या था? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है?
तो सबसे अधिक जो लाभान्वित होने वाला राज्य है वह उड़ीसा है, जिसके 18 जिलों में यह लाभ पहुंचा था। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में बड़ा कौन सा है? तो इसमें राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा माना जाता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? तो इसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। भारतीय मानकों ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ पर है? तो यह रांची में है। योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की है, किंतु उसने अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं लागू की है? तो इसका आंसर होगा 7। जनवरी 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई थी, उस योजना का नाम बताइए। तो उन्होंने सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया था। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक नीति, जो कि 1991 में बनाई गई थी। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई योजना, जिसका लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। तो इसका यह योजना है दोस्तों अतिथि देवो भव के अंतर्गत यह किया गया था। उत्पादकों की खरीदारी, भंडारण, संग्रह, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय खाद्य निगम इसमें उत्तरदायी है। प्रत्येक देश निर्धारित कोड के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है। इसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? इसे विशेष आहरण अधिकार SRD के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। उपभोक्ता के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1986 में इसको पारित किया गया था। सेल1 नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो यह BSNL के द्वारा संचालित की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह महबूब उल हक की देन है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह योजना आयोग की, यह इन योजना को बनाने की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।